बाबा के बच्चे शुभ विचारों के द्वारा, बाबा की याद के द्वारा प्रकृति को पावन बनाते, प्रकृति को सुख देते हैं, इसलिए प्रकृति भी सुख देती है। उदाहरण के रूप से जैसे आपने सुना होगा 2-3 साल पहले गुजरात में भूकंप आया था, सुना होगा। मेन भूकंप की पॉइंट थी कच्छ, भुज, अंजार, ये सब एरिया विशेष पॉइंट थी। और वहाँ पर अपने भी बाबा का सेंटर था, अंजार में भी, भुज में भी ये सब था। तो जब भूकंप आया तो एक अपना सेंटर, मान लो भुज का ले लो, 3 मंजिला सेंटर था, एक अपना बाबा का सेंटर छोड़कर उसके आसपास की सब एरिया समाप्त हो गई। एक बाबा का अकेला मकान खड़ा रह गया और उसमें क्रैक भी नहीं आई। ऐसा भी नहीं कि कहीं क्रैक आई हो, क्रैक भी नहीं आई। और इससे बड़ी सेफ्टी देखो, ये तो पूरा सेंटर ही बचा, लेकिन जो बाबा के बच्चे क्लास करने आते थे, किसी के परिवार से 2-4 होंगे, किसी के परिवार से 1 होंगे, तो जो क्लास करने आते थे उनको छोड़कर उनके परिवार में सब खत्म हो गए, घर खत्म हो गया, लेकिन बाबा के बच्चों का कुछ नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी चीज है, उसी परिवार में वो बच्चे रह जाएं। अब इससे बड़ी बात और देखो कि उस स्थान पर जहां अपना सेंटर है, खारा पानी आता था, पीने के लिए मीठा पानी नहीं था। और जब भूकंप आया उसी दिन से मीठा पानी आ गया, खारा पानी चला गया। तो देखो प्रकृति कितना सुख दिया बाबा के बच्चों को। दुनिया का विनाश हो रहा है और बाबा के बच्चों को प्रकृति कितना सहयोग दे रही है। जो मीठा पानी मिल ही नहीं रहा था, मीठा पानी ही बोरिंग में आ गया। जिन बच्चों का घर खत्म हो गया, उनका बाबा देखो कैसे पालना की। क्योंकि जब परिवार खत्म हो गया, घर खत्म हो गया, खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ। गवर्नमेंट जो देती है वो तो खा नहीं सकते, कहाँ खाएंगे। लेकिन उसी समय बाबा ने दादी को टच किया, निमित्त तो दादी है। तुरंत दादी ने यहाँ से ट्रक भर करके राशन पानी, जनरेटर, पानी का टैंकर सब दादी ने वहाँ भिजवाया। और दादी ने कहा जिन जिन बच्चों का मकान गिरा है, जो बाबा के बच्चे हैं, आज से सेंटर पर ही रहेंगे, सेंटर पर ही खाएंगे। देखो कितना बड़ा कल्याण हो गया। पहले कभी हफ्ते 15 दिन में 1 दिन ब्रह्मा भोजन मिलता, अब तो 3 टाइम ब्रह्मा भोजन मिलने लगा। और बात कि पहले सेवा के लिए कम चांस मिलता, अब तो और कुछ करना ही नहीं है सिवाय सेवा के, तो सेवा का भी कितना चांस मिल गया। तो देखो दूसरे को प्रकृति ने दुख दिया और आपको प्रकृति ने कितना सुख दिया। क्यों? क्योंकि आप
प्रकृति को सुख दे रहे हो। ऐसे देखो, अगर आपके घर में बाढ़ आ जाए तो आप क्या करेंगे? अगर मान लो बाढ़ आ गई, डैम टूट गया, कुछ हो गया, तो क्या करेंगे आप? कैसे सेफ रहेंगे? देखो बाबा बच्चों को कैसे बचाता है। आपने सुना होगा 4-5 साल पहले उड़ीसा की तरफ भयंकर तूफान आया था सागर में, और मेन पॉइंट था पारादीप, जो सागर का पॉइंट है। हम देख करके आए हैं। तो वहाँ पर सागर से 2 किलोमीटर में, सागर ही समझ लो, एक अपना सेंटर है, 1 दूसरा सेंटर है शायद 10 किलोमीटर दूरी पर, और तीसरा सेंटर है 30 किलोमीटर दूरी पर, जो मेन सेंटर है कटक। तो जिस समय तूफान आया तो जो मेन सेंटर है उस बहन ने कोशिश किया कि फोन करके बहन को बुला लें, लेकिन तूफान के कारण संपर्क नहीं हो पाया। तो जैसे तूफान आया और बरसात हुई, सागर उछाल मारा, तो अपना सेंटर में, सेंटर भी देख करके आया हूँ, 2 मंजिला सेंटर था। तो अपना सेंटर नीचे था, मकान मालिक वाला ऊपर था। तो जैसे पानी का तूफान आया तो बहनों ने सोचा चलो पहले थोड़ी देर तो सोचा देखें, शायद थोड़ा सा चला जाएगा, लेकिन जब देखा धीरे 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 पानी ऊपर ही आने लगा, और हवा भी 250 किलोमीटर की स्पीड से थी, बहुत तेज हवा चल रही थी। तो बहनों ने सोचा अच्छा ठीक है, अब हम ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि बचने का कोई साधन नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जा रही थी ऊपर ही बहनें, करीब मैं समझ 3/4 सीढ़ी चढ़ गई थी। इतने में देखा पड़ोस के 2-3 व्यक्ति बहते हुए जा रहे थे उसी पानी में और चिल्ला रहे थे, तो उनके पास से ही जा रहे थी। तो क्या करें, बहनें कैसे बचा सकती हैं, माताएं थी। तो बहनों ने अपनी साड़ी का पल्लो उधर फेंक दिया और उससे उनको पकड़ के खींच लिया। देखो बचा भी लिया। अब जब ऊपर गई तो हवा इतनी तेज है कि दरवाजा बंद, ये चिल्लाएं कोई आवाज ही न सुनाई पड़े, क्योंकि अगर दरवाजा खुल गया तो बंद होना भी मुश्किल है, इतनी तेज हवा थी। क्या करें, फटफट फटफट करें, लेकिन वो तो समझे हवा के कारण हो रहा है। तो उस समय बहनों ने खड़े होकर के बाबा को याद किया, और जैसे याद किया थोड़ी देर में पता नहीं उसको क्या संकल्प आया, और उसने दरवाजा खोल दिया और बहनें कमरे में चली गई। वो तो 2-3 दिन तक था तो बहनें वहां रही, और तो कुछ खाने के लिए नहीं मिला, चिवड़ा रखा था वही अपना खा लेती थी। दूसरा सेंटर था जो 10 किलोमीटर की दूरी पर था, उस पर बहन ने फोन किया, बड़ी बहन ने, छोटी छोटी 2 बहनें थी, जो भी साधन मिलता है तुम अभी आ जाओ। तो बहनों ने कहा मैं नहीं आने वाली हूँ, मेरे साथ बाबा है, प्रकृति क्या करेगी, ऐसे थोड़ी हमारा प्रकृति कुछ कर सकती है, हम यहीं रहेंगे। ऐसे कह करके तो वो वहीं रुक गई, और थोड़ी देर में तो तूफान की हवा आने लगी। तो हवा तो थोड़ी पीछे थी, लेकिन जो सागर का उछाल था वो पानी आते आते पूरा सेंटर के लेवल पे आ गया, छत तक। जब छत तक पानी आ गया तो अब बहनें क्या करें, जो थोड़ा बहुत सामान ऊपर उठा पा रही थी
छत के ऊपर रखने के लिए उतना तो कुछ उठाया, लेकिन जब छत पर पानी आने लगा तो एक जगह छत के ऊपर टीन की सेट थी, एक रूम बना हुआ था। तो बहनों ने कोशिश करके उस टीन के सेट के ऊपर जाकर बैठी। तो जब इतना पानी आ रहा है और तेज हवा आ रही है, तो ये बहनों को निश्चय हो गया कि अब तो हम जाएंगे सागर में और कोई चारा नहीं है। तो क्या किया बहनों ने, जो अटैची में नए कपड़े थे, साड़ी आदि जो कुछ भी थे, जैसे कोई मरता है तो न नए कपड़े पहनाते हैं, मरते समय नए कपड़े सब पहन लिए और बाबा का फोटो ऐसे लेकर के बैठ गई कि अब बाबा के साथ सती हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ऐसे छत के ऊपर बैठी थी। अब सोचो 250 किलोमीटर के स्पीड की हवा, पतरा तो देखते देखते उड़ जाएगा, इतनी तेज हवा में तो पतरा रुकने वाला ही नहीं है। तो उस पर बैठी बाबा के फोटो को ऐसे लेकर के बाबा बाबा कर रही थी। बाबा की मदद देखो, जो तेज हवा आ रही थी तो जहां अपना सेंटर था उससे 2 मकान आगे ही हवा का फिर रुख बदल गया, उसी तरफ फिर उलट हवा चली गई, यहां तक हवा नहीं आई। तो उसके बाद जब थोड़ी हवा रुकी तो गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। जो कोई होता था दिखाई देता था, खाने की पैकेट गिराया। तो इस बहन ने तो कुछ खाया नहीं, पैकेट तो आई गिरी, बॉयल आलू था कुछ और था, लेकिन खाया नहीं। तो जो मेन सेंटर की बहन थी, चिंता तो उसको थी ही, गवर्नमेंट से संपर्क किया तो पता पड़ा कि हाँ वहाँ कोई बहन बैठी सफ़ेद साड़ी पहने हुए। फिर बहन ने खाना बना करके उस पे शिव बाबा का स्टिकर लगा करके फिर खाना गिराया, जिससे समझे बाबा का है। फिर उस बहन ने खाना खाया। तो देखो बाबा बच्चों की सेफ्टी करता है, अभी तो सेफ्टी कर रहा है क्योंकि बाप के हम बच्चे हैं, लेकिन अंत में ऐसी स्थिति हो कि एक बाप दूसरा ना कोई, तो प्रकृति आपको दुख नहीं देगी, सुख देगी। दुनिया में कैसी भी कुछ भी हालत हो, सुनते होंगे बाबा के मुरली कि जहां आप बैठे हैं वहां से 3 कदम की दूरी पर सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन आप सेफ रहेंगे। आधार बाप की निरंतर याद।